कहना देखिए, मोदी जी अब कह रहे हैं कि आप नहीं आपदा बन चुकी है और दिल्ली की जनता पे आपदा मंडरा रहा है अब। देखिए उनको डर लग रहा है, केजरीवाल जैसा स्कीम निकाल रहा है ना, मोदी जी को लग रहा डर अच्छा। जब मुझे डबल ना स्कीम देना पड़े। देखिए केजरीवाल में दम है। अभी मैंने न्यूज में देख रहा था, वो कह रहा था अगर मेरा सरकार बनेगा मेरे पहले 200 यूनिट फ्री करना, 400 यूनिट करेंगे। 400 उन पे दम है सच्चे में। कम से कम गरीब के लिए सोच तो रहा है, दूसरी दल तो सोचता भी नहीं है। केजरीवाल ने बहुत कौन सा गलत काम करा बताइए? बार बार एक ही चीज में लगा देता है, शराब घोटाला शराब घोटाला। भाई शराब घोटाला में तो आप भी थे शामिल। केजरीवाल के बहुत सारे काम मुझे अच्छा लगा, बहुत सारा गलत भी लगा है, ठीक है। अच्छा काम मुझे एक इतना अच्छा लगा है, जो बाहर देशों में गया, पोलैंड सरकारी स्कूल में से बच्चे जा रहा है पोलैंड पढ़ने के लिए, बहुत बड़ी बात है। हमने किसी सरकार में नहीं देखा, ये लोग दिखाई नहीं देता है। शिक्षा में इतनी फोकस कर रहा है आम पार्टी, जो बाकी सरकार तो कोई नहीं करता है। बताइए ना, बार बार कहता है कोई नया स्कूल नहीं बनाया। अरे कम से कम जो है ना 10-12 स्कूल बनाया नया, मेरे अपनी आंखों का दिखा हुआ है। भवना के अंदर मैं कह रहा हूँ 6-7 स्कूल बना हुआ है। पहले जो बच्चे जाते थे 12 क्लास पेपर देने के लिए बाहर जाते थे, वो अब भवना के अंदर जाते पेपर देते। बताइए कौन सी गलत काम करा? अगर महिला के लिए सोच रहा है वो, अगर देखिए अगर जो अपने शौहर के लिए, शौहर से अगर पैसा ले रहा हो हाथ खर्चा, अगर वो सरकार दे रहा है, कौन सी बुरी बात है? सिलेंडर खत्म हो गया, मांगने की जरूरत नहीं, सिलेंडर भर लेगा, बच्चे का फीस भर देगा। भाई फायदा तो होगा, कहीं जाना होगा वो कहीं टाइम से पहुंच जाएगा, फायदा तो है ना। अच्छा, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता की दुश्मन है, काम नहीं करने देना चाहती है यहाँ पे। देखिए केजरीवाल को जो है गिराने के लिए क्या कहा इन लोग ने आजमाया नहीं है। गंदा पानी इन लोग में शामिल थे। पानी का दिक्कत दिल्ली वाले को हो रहे थे, ये मटका फोड़ रहे थे। 7 सीट दिया नहीं है, दिल्ली वाले ने दिया था। देने के बाद क्या दिया? लॉलीपॉप दिखा दिया दिल्ली वाले को। बताओ ना, मगर दिल्ली के लिए काम कर रहा है। देखिए हम मैं फायदा नहीं उठा रहा, कोई भाई नहीं, कोई गरीब फायदा तो उठा रहा है कम से कम। मिसाल के तौर पे आप 4 बच्चे लेके अभी लाल किले से इंडिया गेट जाओ, 200 रुपए से कम जा नहीं सकते ऑटो में। अगर बस में चला गया 200 रुपए बच नहीं गया। हमने तो बहुत सारे लड़कियों को देखा हूँ, सोने का बूंदे तक बना लिया पैसा जमा करके। भाई फायदा तो हो रहा है ना, गरीब के लिए सोच तो रहा है ना। और सरकार क्यों नहीं सोचता है? बार बार कहते हैं ये वो बांट रहा, लेबरी बांट रहा, रेबरी बांट रहा। भाई आप भी तो बांटते हो ना, जहाँ चुनाव होता है अब सिलेंडर फ्री कर दोगे, क्यों बोलते हो? भाई ये सरकार 12 महीना दे रहा है। अगर 2100 रुपए मिल रहा किसी महिला को मिल रहा है, अच्छी बात नहीं है। 60 साल उम्र के जो ऊपर होगा उसको इलाज फ्री मिल रहा है। 10 लाख रुपए की इलाज होगा, या प्राइवेट में रहो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, केजरीवाल सुविधा दे रहा, फायदा नहीं हो रहा है। इनको क्या पेट में क्यों दर्द होता है? अच्छा, मोदी जी कहते हैं मैं चाहता तो मैं भी शीश महल बना लेता, लेकिन मुझे 4 करोड़ जनता को मोदी जी चाहता तो शीश महल बना देता। मोदी जी गरीबों को घर तोड़ रहा है। बताओ ना, मोदी जी एक तरफ से कहते हैं हम घर बना के दे रहा गरीबों को, और बुलडोजर से बाबा जी मकान तोड़ रहे, घर तोड़ रहे, हर लोगों का तोड़ रहे। भाई जो अमीर आदमी होगा, इनका कोई नेता होगा, उनके घर में बुलडोजर नहीं चलते। इतनी बड़ी हादसा हो गया था, बताओ ना, कितने आदमी मर गया था, उस पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? बताओ ना, क्यों नहीं चला रहा है? मगर गरीब के घर में फौरन चले जाता है बुलडोजर। बेटियों का साथ इतनी नाइंसाफी हो रहा हमारा देशों के अंदर, ये कानून नहीं बना पाया आपने। फिर कहता हमारा विश्व गुरु बंडा डंका बज रहा है, कितने रेप हो गया, आपने कौन सी कानून बना दिया बेटी के लिए? मगर ये बोलोगे ना तो बोलेगा देखो मुसलमान ऐसे ही बोलते हैं। हमारा एक बेटी का साथ बलात्कार होना, पूरी समाज के साथ साथ बलात्कार होना है, मगर सरकार क्यों नहीं आंखें बंद कर देते? सारे रेपिस्ट बैठा हुआ इनकी सरकारों में, क्यों नहीं बोलते? क्या लग रहा है? देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि अगर आपदा की सरकार ना होती तो मैं काम ज्यादा कर पाता दिल्ली में। तो आपदा बोल किसको रहे हैं? आम आदमी पार्टी को बोल रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी के लिए। अगर आम आदमी पार्टी आपदा है मोदी जी के नजरों में, तो ये आपदा आई थी 2015 में, जब भारतीय जनता पार्टी के 67 पिल्लर उखाड़ कर फेंक दिए थे, जो आज भी धूल चाट रहे हैं। ये आपदा आई थी 2020 में, जो भारतीय जनता पार्टी के
62 खंबे उखाड़ कर फेंक दिए थे, तो आज भी नंगे तार उस पे ऐसे ही पड़े हैं, लोग चलते जा रहे हैं इनके ऊपर। क्या आपदा बोलते हैं इस चीज को? जो राजनेता, जो पार्टी अपने काम के दम पर, अपनी ईमानदारी के दम पर तुम्हारे 62 विधायकों को धूल चटा दे, तुम्हारे 67 विधायकों को धूल चटा दे, वो आपदा कैसे हो सकती है भाई? अगर वो आपदा है तो 2025 में मोदी जी सुनामी आएगी, सुनामी। 70 की 70 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। ये है आपदा का असली स्वरूप। किसी भी पार्टी को ये आपदा है, अगर ये आपदा है तो आपकी पार्टी क्या है? आपकी पार्टी तो फिर एक तरह से विनाशकारी चीजें लेके आ रही है यहाँ पर दिल्ली के अंदर। कानून व्यवस्था आपके पास, आप कानून व्यवस्था दिल्ली की संभाल नहीं पा रहे हो। हर रोज यहाँ पर गोलियां चलती हैं, फिरौतियां मांगी जाती है, रंगदारी मांगी जाती है, डराया धमकाया जाता है, फोन कॉल्स आते हैं, पैसा दो वरना व्यापार खत्म कर देंगे। अरे तुम्हारे बाप के लिए कमाता है क्या एक व्यापारी? बैंक से लोन लेता है, अपना व्यापार जोड़ता है, 4 लोगों को रोजगार देता है, उसके बाद वो कुछ जो प्रॉफिट कमाता है उस पर तुम जीएसटी ले लेते हो। जीएसटी में भी केजरीवाल को पूरा नहीं देते, 50% जीएसटी मोदी सरकार ले लेती है, भारत सरकार ले लेती है। तो वो करेंगे क्या इस चीज का? आप बताओ, अगर आपने विकास का ही इतना एक मापदंड अपना रखा है तो कुछ प्रूफ तो आप दो। आप प्रधानमंत्री हो देश के, आप प्रधानमंत्री हो, कोई प्रचार मंत्री नहीं हो कि पार्टी के लिए आप ऐसे कूद पड़े अपना चेहरा लेकर। आप भारत का चेहरा है ये प्रधानमंत्री, ये भारत को रिप्रेजेंट करता है। क्या हमारी विदेशों में क्या हमारी बात पहुंच रही है? आप बताइए ना। आप एक पार्टी को आपदा बोल रहे हैं, उस पार्टी को, जिस पार्टी के स्कूल देखने के लिए विदेश से हमारे स्पेशल गेस्ट आते हैं और वो उसको प्रमाण पत्र देते हैं कि शिक्षा में अच्छा कार्य किया है मुख्यमंत्री केजरीवाल ने, और आप कहते हो ये इसने काम नहीं किया। आप अपने काम तो गिनाओ। ठीक है, चलो मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ प्रधानमंत्री जी, 1 मिनट के लिए। केजरीवाल ने नहीं काम किया, चलो मैंने मान लिया आपकी बात, आपके कहने के अनुसार, ठीक है। इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। आपने कितने लोगों को भ्रष्टाचार में दोष सिद्ध कर पाए? जांच एजेंसियां आपकी हैं, न्यायालय में सारी शिकायतें गई हुई हैं। आपके पूरे तंत्र ने भारतीय जनता पार्टी के इसी बात को बोला है कि केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचार है। चूड़ियां दिखाते थे इनको, मटके फोड़ते थे पूरे सड़कों के ऊपर ये, और आज कह रहे हैं कि ये आपदा है। जहां पर केजरीवाल के कामों पे आपने लीपापोती करने की, एक झूठा प्रचार करने का प्रयास किया है दिल्ली की जनता के सामने। आप अपने 10 वर्षों में कौन से काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता के लिए किए, वो 10 काम गिना दे हमें, बताए ना। अच्छा, क्या कहने थे कि केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के जनता पे आपदा नहीं है, भाजपा के अंदर खुद आपदा है, तो सहमत है क्या इस बात से? देखिए, भाजपा के अंदर क्या है, उनका गठबंधन, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो उनका अपने एक संगठन है, किस तरह से अपने संगठन को वो चलाते हैं। मैं तो कहूंगा जो आरएसएस एक संगठन है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। आरएसएस के श्रीमान मोहन भागवत जी इस बात को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आएंगे। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। ये 10 वर्षों में भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लेकर आ पाई। ऐसी क्या मजबूरी है कि आज मोहन भागवत जी को बोलना पड़ा कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है, उनकी आबादी घट रही है। 10 सालों में जनसंख्या नियंत्रण लाने की कानून की बात वो पार्टी करती है जिसको आरएसएस समर्थन करता है, जो सड़कों पर उतरता है, जो ड्राइंग रूम की बैठकें बनाता है, और मोहन भागवत जी कहते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। ऐसे राजनीति का हम खंडन करते हैं, इस तरह की जो आप दोहरे मापदंड लेकर जनता के बीच में आते हो। एक ही बात पर आप रहिए, या तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आपका सही है या फिर ज्यादा बच्चे पैदा करने ठीक है। 140 करोड़ की जनसंख्या भारतवर्ष की हो चुकी है, मोटा मोटा तो शायद 152-53 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ लोगों को खाने के लिए आप ही बोलते हो 80 करोड़ लोगों को मैं भोजन बांट रहा हूँ 5 किलो हर महीने। अगर खाने के लिए लोगों पे नहीं है, यह भुखमरी की हालत हो रखी है, तो जनसंख्या में कौन बच्चे पैदा करेगा? बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं लोगों को। यहाँ पर लोगों के पास रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, व्यापार नहीं है।